बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरशाद राइन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान ब्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज पर भी लाइक और फॉलो करें। आज हम बात करेंगे अगेती गंदम ने सिट्टे निकाल लिए, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। गंदम की काश्त अक्टूबर में की गई थी, तो इसको सारे लवाजमत दिए गए हैं, DAP, पोटाश, जिंक, यूरिया, सल्फ़र, मगर फिर भी सिट्टा 1 इंच 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं है। ये देख सकते हैं आप। तो इस वीडियो क्लिप में मैं आपको 2-3 क्लिप दिखाऊंगा। एक वो भी क्लिप दिखाऊंगा सिंध के अंदर, जहां गंदम को पहला पानी दिया गया है 7 बराबर में, ये वाली गंदम खड़ी है। और इसके साथ ही एक ऐसा वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा जिसको अभी पहला पानी नहीं दिया गया, और सेंटर में फ़र्क सिर्फ इतना है कि बीच में से, जिसे पंजाबी में कहते बन्ना, और वो 2 एकड़ बिल्कुल बराबर में, एक तरफ एक पानी दिया गया तो उसके बराबर में गंदम ने सिट्टे निकाले हुए बिल्कुल मैच्योर हो रही है, और दूसरी तरफ एक पानी नहीं दिया गया, अभी तक काश्त की गई है। काश्त के बाद 13-14 दिन हो गए हैं, तो साथ में गंदम ने सिट्टे निकाले हुए। अब उनका फ़र्क क्या होगा, तो क्या काश्तकार फ़ायदेमंद रहेगा या नुकसान में रहेगा, इस पे आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ऐसी गलती हम क्यों करते हैं, किस वजह से हो जाती है। तो ये जो गंदम है, ये अक्टूबर में काश्त की गई थी। इसके सिट्टे बिल्कुल छोटे छोटे रह गए हैं, तो इसका मतलब ये होता है इसकी एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मन आएगी। इतना खर्चा करने के बावजूद, हल देने के बावजूद। तो सबसे पहली गलती तो ये है, गंदम जो काश्त करनी होती है, मौसम का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। इस साल मौसम चूँकि ज़्यादा गर्म रहा है, ठंड देर से आई है, इसलिए गंदम ने सिट्टे पहले निकाल लिए, जिसका नुकसान सरासर काश्तकार को है। तो बिला सोचे समझे अगर कोई हम कभी कभी फैसला कर लेते हैं तो वो गले में पड़ जाता है। DAP की 15,000 रुपये की बोरी, यूरिया की 6,000 रुपये की बोरी, और दीगर चीज़ें महंगी, बीज 5,000 रुपये की पर मन के हिसाब से, या बल्कि इस साल तो कंपनी ने 10,000 रुपये भी कट्टा बेचा 50 kg का। तो सारे नुकसान किसान के गले में। तो जो पहला आपने वीडियो क्लिप देखा, वो बिल्कुल अब उसमें दाने बनने का अमल शुरू हो गया, और ये साथ में बीच में ये वाटर कोर्स है, जिसे खाला कहते हैं। एक तरफ गंदम ने सिट्टे निकाल लिए हैं, और दूसरी तरफ अभी तक एक पानी दिया गया है। पानी बंद हो चुके हैं, नहरें बंद होने के बाद अभी तक पानी नहीं हमारी नहरों में आया, तो ये नुकसान भी काश्तकार को होगा। अब ये देखें, ये सबसे अगेती काश्त है और ये एक पानी वाली है। अब ये होगा कि अगर खर्चा करेगा तो इसमें से ज़्यादा इनकम आएगी, बशर्त के जो जिसने सिट्टे निकाले हुए हैं। ये मौसम के अंदर है। अब इसको मौसम में एक पानी लग चुका है, अगर 2 पानी और लगे, इसको खादें अच्छी आ गई, अब एक नाइट्रोफास, यूरिया, या बल्कि जो अपनी जेब की हैसियत के मुताबिक खर्चा कर देगा, तो इससे ज़्यादा इनकम आएगी। और ये अभी 1.5-1.25 एकड़ ज़मीन है, जिसने सिट्टे निकाल के बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, क्योंकि अब इसने ना तो ग्रोथ करनी है, ना ही इसने शगुफ़े निकालने, ना ही इसने टिड्डी निकालनी है। वो ही एक-एक बीज के दाने के ऊपर खड़ी हुई है, हालाँकि बिल्कुल अच्छी लगी हुई है, इतनी बुरी नहीं है। बीज भी बहुत ज़्यादा, जर्मिनेशन भी इसकी 100% हुई है, मगर उसके बावजूद अगेती गंद थी, ये गंदम थी। तो इसने सिट्टे निकाले। सिट्टे क्यों निकाले, मौसम गर्म था, और गर्म मौसम में गंदम जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है। तो पंजाब में भी ऐसे हुआ लोगों के साथ। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारी गंदम ने सिट्टे निकाली, अब क्या किया जाए। अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। इस पे खर्चा करना बेकार है। स्टूडियो में बैठ के, या वैसे ज़राअत वाले आपके पास आते होंगे, फील्ड ऑफिसर आते होंगे, पेस्टिसाइड वाले, कहते हैं ये कर दो, वो कर दो, खर्चा कोई खर्चा नहीं होगा। अब इसके ऊपर खर्चा करना बेकार है, ये रीग्रोथ नहीं करेगी। गंदम वही है जिसने एक सिट्टा निकाल लिया, अब ये एक सिट्टे से 6-6 सिट्टे नहीं निकालेगी। अब ये दूसरा खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तरफ अभी इसको पहला पानी नहीं दिया गया, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं गंदम ने सिट्टे निकाले हुए। बीच में सिर्फ वही 3 फुट का फासला है, कोई वीडियो एडिट की हुई नहीं है मैंने, ये आपको दिखा रहा हूँ। वही इसके भी गंदम के सिट्टे 3-1.5 इंच के, 1.5 इंच 2 इंच, 1.5 इंच 2 इंच। अब 1.5-2 इंच जो सिट्टा बना है, उसने क्या देना है ज़िम्मेदार को फ़ायदा। बड़े बड़े एक्सपर्ट अगर मेरी फिल्म, ये वीडियो देखते भी होंगे, यही अंदाज़ा कर सकते हैं 30-35 मन,
तो इस हाल में 30-35 मन नुकसान है, ज़मींदार के गले में है, काश्तकार के गले में है, क्योंकि डीएपी महंगी है, यूरिया महंगी है, डीज़ल महंगा है, बहुत सारी हर चीज़ महंगी है। तो अब ये जिसने पछेती काश्त की हुई है, तो अब ये क्या करेगा? अगर पानी नहीं आएगा तो ये भी गले में हो जाएगी। यहाँ ट्यूबवेल नहीं है जहाँ से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। हालांकि आप देखें इस गंदम की जर्मिनेशन कितनी अच्छी थी, जर्मिनेशन होने के बावजूद भी एक एक सिट्टा है। अब एक एक सिट्टा इतना खर्चा करने के बाद क्या बचाएगा? आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसमें किसी को एडवाइस नहीं कि ये करें वो करें, सिर्फ ये कि हम बिना सोचे समझे कुछ फ़ैसले कर लेते हैं, वो काश्तकारों को नुकसानदेह होते हैं। गंदम सिर्फ साल में एक बार काश्त होती है, उस पर सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए कब काश्त करनी चाहिए। चावल भी इसी तरीके से अपने टाइम पे काश्त होने चाहिए, तो फसल एवरेज देती है। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कल इंशाल्लाह किसानों के मसाइल पर बात करेंगे।